बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों ये जो प्रश्न है वो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 11वीं और भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो बच्चों देखते हैं इन प्रश्नों को और इन प्रश्नों को परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है बच्चों ये प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, निम्न भौतिक राशियों पर विमाएँ ज्ञात कीजिए। बच्चों इन राशियों की विमाएँ ज्ञात करना, ऊर्जा और प्रत्यास्थता गुणांक, गुरुत्वीय नियतांक और गुप्त ऊष्मा। बच्चों ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ml² T-2 इसकी विमा होती है। बच्चों एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं? बच्चों ये बताना है कि एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं। अगला बच्चों तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग v, वायुदाब p और घनत्व d पर निर्भर करता है। विमी विधि से वेग के लिए सूत्र की स्थापना करना है। बच्चों विमी विश्लेषण का सवाल है, ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कार्य व विकृति का विमी सूत्र लिखना है बच्चों, कार्य और इसका जो है मात्रक लिखना है और मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को समझाना है बच्चों मात्राओं की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली 3 प्रकार की होती है, MKS, CGS और FPS और SI पद्धति। इस तरह मापन की प्रणालियाँ बच्चों ये 4। कार बराबर बच्चों होता है बल गुणे विस्थापन। इसका बच्चों पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, समीकरण v² बराबर e² + 2as की शुद्धता की जांच करना है। बच्चों शुद्धता की जांच करना है, इसमें से दोनों पक्षों की बच्चों विमाएँ लिखेंगे और समीकरण को हल करेंगे। अगर दोनों पक्षों की विमाएँ बच्चों समान आती हैं तो समीकरण शुद्ध होगा और अगर दोनों पक्षों की विमाएँ बच्चों अशुद्ध आती हैं तो समीकरण असत्य होगा। अच्छा बच्चों मूल मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं बच्चों? ये बता, मूल मात्रक बच्चों वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, अन्य मात्रकों से मिलकर नहीं बनते। बच्चों वो जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं मूल मात्राओं की सहायता से मिलकर बनाए जाते हैं बच्चों। विमी विश्लेषण किसे कहते हैं? विमी विश्लेषण की सीमाएं और उपयोग लिखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विमी विधि से समीकरण T बराबर 2π√L/G की शुद्धता की जांच करना है। बच्चों इसमें समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है बच्चों, ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बच्चों शुद्धता की जांच से अवश्य पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों इसमें दोनों पक्षों की विमाएँ लिखेंगे और अगर दोनों पक्षों की विमाएँ बच्चों अगर समान आती हैं तो समीकरण शुद्ध होगा, अन्यथा समीकरण क्या होगा बच्चों? अशुद्ध होगा। एक समान गति से आप क्या समझते हैं बच्चों? इसमें एक समान गति की परिभाषा लिखनी है। गति का प्रथम नियम द्वितीय समीकरण लिखिए और सिद्ध कीजिए। बच्चों गति का प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम कहते हैं और इसका गति के समीकरण लिखना बच्चों, उसको सिद्ध करना है। गति के बच्चों 3 समीकरण हैं, v बराबर u + at, दूसरा समीकरण बच्चों s बराबर ut + ½ at² और तीसरा समीकरण बच्चों v² बराबर u² + 2as। ये 3 महत्वपूर्ण समीकरण बच्चों गति के। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं? इसकी बच्चों प्रक्षेप गति की परिभाषा लिखनी है बच्चों इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रक्षेप गति से आप क्या, प्रक्षेप के क्षैतिज परास के लिए व्यंजक ज्ञात करना, सूत्र लिखना बच्चों प्रक्षेप के क्षैतिज परास के लिए। और दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, अदिश और सदिश राशियों में किसे कहते हैं? अंतर लिखना है, अदिश और सदिश में अंतर लिखना है। फिर कोणीय वेग किसे कहते हैं? इसका सूत्र लिखना है बच्चों, कोणीय वेग का सूत्र लिखना है। और प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं? प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज परास के लिए व्यंजक, बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों ये प्रक्षेप के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल का व्यंजक निकालना बच्चों, T के लिए, टाइम पीरियड के लिए, प्रोजेक्टल टाइम के लिए बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, जड़त्व से आप क्या समझते हैं? जड़त्व कितने प्रकार का होता है? बच्चों जड़त्व 2 प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गतिक का जड़त्व। संवेग की परिभाषा लिखना बच्चों, संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को P से लिखा जाता है, P बराबर बच्चों होता है m × v। और इसका संवेग संरक्षण का नियम लगाना बच्चों, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना कार्य करे तो उसका जो संवेग होता है बच्चों नियत रहता है, ये संवेग संरक्षण का नियम है। घर्षण किसे कहते हैं बच्चों? घर्षण से होने वाले लाभ और हानि बताने बच्चों ये। और आवेग क्या है? इसका आवेग बराबर होता है बच्चों बल गुणे समय, बल और समयांतर के गुणनफल को बच्चों आवेग कहा जाता है। इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन सेकंड। अभिकेंद्री त्वरण से क्या तात्पर्य है? अभिकेंद्री त्वरण होता है बच्चों जब किसी वस्तु को एक समान वृत्तीय गति में घुमाया जाता है तो उस पर बच्चों केंद्र की ओर एक त्वरण कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्री त्वरण कहते हैं। इसकी दिशा बच्चों केंद्र की ओर होती है, इसलिए इसे अभिकेंद्री त्वरण कहा जाता है।
शक्ति की परिभाषा मात्रक और विमीय सूत्र है। शक्ति बच्चों होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय होता है बच्चों। किसी मशीन द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य या बच्चों कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक बच्चों वाट होता है, SI मात्रक। इसके अन्य मात्रक होते हैं किलोवाट, मेगावाट, अशुशक्ति। एक अशुशक्ति बराबर होता है बच्चों 746 वाट। संरक्षी और असंरक्षी बल में बच्चों अंतर लिखना है, ये भी बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों। और गतिज ऊर्जा से क्या आपका अभिप्राय, इसका व्यंजन लिखना है। गति ऊर्जा बच्चों वो कहलाती है किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है बच्चों, वो गति ऊर्जा होती है। इसको EK से लिखा जाता है बच्चों। EK बराबर होता है ½ mv², 1/2 m बच्चों द्रव्यमान होता है और v होता है वेग का स्क्वायर होता है बच्चों। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है, बहुत ही IMP क्वेश्चन बच्चों। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है बच्चों। इसको आप नोट डाउन करें, इनको प्रश्नों को बार बार इनका अभ्यास करें। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना बच्चों। इसके बाद बच्चों कुछ प्रश्न और शेष हैं जो भी देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 27 बच्चों। 27 प्रश्न है कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध बताना है बच्चों। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध बताना है बच्चों। कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध होता है बच्चों, वो होता है V बराबर R ओमेगा। क्या होता है बच्चों? V बराबर R ओमेगा। ये बच्चों कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है। V बच्चों रेखीय वेग है, ओमेगा कोणीय वेग है, R है बच्चों कण की त्रिज्या है। स्मॉल g और कैपिटल G में कोई दो अंतर लिखना बच्चों। स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण होता है और कैपिटल G होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसमें बच्चों संबंध होता है स्मॉल g बराबर Gm बट्टे बच्चों R²। ये स्मॉल g और कैपिटल G में बच्चों संबंध है। ये द्रव्यमान और भार में अंतर लिखना है बच्चों। द्रव्यमान और भार में अंतर। पलायन वेग की परिभाषा लिखना है बच्चों। पलायन वेग और चकच्छी वेग में संबंध लिखना है। पलायन वेग होता है बच्चों जो है किसी वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम वेग जिससे कि वस्तु जो है बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है और पुनः पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आती है। इस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहा जाता है बच्चों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखना है बच्चों। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर ने 3 नियम दिए थे, उनको आपको स्पष्ट करना है। अगला बच्चों हुक का नियम है बच्चों। प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल जो होता है बच्चों विकृति के समानुपाती होता है, ये हुक का नियम है बच्चों। रबड़ और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, इसको बच्चों व्यंजक है, ये इसको हल करना है। स्टोक्स का नियम लिखना है। स्टोक्स का नियम बच्चों F बराबर होता है श्यान बल का मान होता है 6 पाई ईटा RV। F बराबर बच्चों क्या होता है, F बराबर 6 पाई ईटा RV। यहाँ बच्चों R गोली की त्रिज्या है और V है उसका वेग है बच्चों, ईटा है बच्चों श्यानता गुणांक और 6 पाई बच्चों कांस्टेंट है बच्चों। श्यानता गुणांक की परिभाषा बहुत ही IMP क्वेश्चन है बच्चों। बर्नौली प्रमेय लिख लिए और सिद्ध कीजिए। बर्नौली प्रमेय बच्चों ये। इसके बाद है पृष्ठीय ऊर्जा की परिभाषा और पृष्ठीय ऊर्जा और पृष्ठ तनाव में संबंध, ये बच्चों बहुत ही IMP क्वेश्चन है। किसी ठोस के रेखीय प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात करना है बच्चों और कैलोरीमिति का सिद्धांत लिखना है। तो बच्चों इस तरह हमने कुछ महत्वपूर्ण 38 प्रश्न थे, इनको देखा बच्चों। ये आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान के बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। हमें आशा है बच्चों ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे बच्चों। इन प्रश्नों को आप नोट डाउन करें, ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए बच्चों ये उपयोगी साबित होंगे बच्चों। ये प्रश्न बार बार रिपीटेड होते हैं और इन प्रश्नों को आप नोट डाउन करें और इनका जो है बार बार अभ्यास करें बच्चों। हमें आशा है ये प्रश्न आपके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको। इस तरह बच्चों आगे भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी। हिंदी, अंग्रेजी और आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे बच्चों। ये भौतिक विज्ञान के प्रश्न हैं जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं के प्रश्न बच्चों ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।